Hello everyone, let's move to the next problem from differentiations. Okay. So here आपको देखिए क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, बहुत सारा बड़ा दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का वैल्यू dy by dx is equals to minus of वगैरह वगैरह. ठीक है, तो अपन ये सिंपल इक्वेशन से ये प्रूफ कर सकते हैं आराम से. कैसे करते हैं देखिए. सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल्स टू a पावर b दिया हुआ है अपने. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हम प्रीवियसली किए थे लॉग अप्लाई करने का मेथड, वही लॉग अप्लाई करने का मेथड ही करना है इसके अंदर भी. ओके, बट u और v अलग अलग लेके कैसे करेंगे. लेट u इज इक्वल्स टू x पावर y एंड v इज इक्वल्स टू y पावर x. तो क्या हो जाता है ये u प्लस v इज इक्वल्स टू a पावर b होता. अब डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, that is du by dx plus dv by dx is equals to 0. कहाँ से आया भाई 0? a पावर b जो है कांस्टेंट वैल्यू है, d by dx ऑफ कांस्टेंट जो है 0 होता. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1. सिर्फ ये तीन प्रॉब्लम्स को छोड़ के u और v भी आपको जो है कांस्टेंट वैल्यूज होता. यहाँ पे आप u और v को वेरिएबल जैसा ले रहे हैं, जैसा x और y वेरिएबल्स है वैसे आप वेरिएबल जैसा ले रहे हैं. ठीक है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं क्या रहते हैं, कांस्टेंट्स रहते हैं. उस वजह से अपन a पावर b को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना सर, अब तक u और v को कांस्टेंट नहीं कंसीडर करें ना, बल्कि u और v को ये सिर्फ तीन प्रॉब्लम्स में अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल जैसा सपोज कर रहे हैं. बट रेस्ट ऑफ द कंप्लीट डिफरेंशिएशन में कुछ भी रहने दो, x और y के बजाय कुछ भी रहने दो, 0 लेना है कांस्टेंट वैल्यू. सो ये आ गया इक्वेशन 1. अब नाउ अलग अलग सॉल्व करेंगे. नाउ u इज इक्वल्स टू x पावर y. सिंपल रहता है, देखो छोटा है बहुत. लॉग अप्लाई करिए, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x पावर y. log u is equals to y log x. क्या हो गया, ये y जो है आपको log के बाजू में आ गया. फिर इसको क्या कर लेते हैं, वैसा हो गया बात. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो log u कितना होता, अब तक प्रॉब्लम से कर रहे हैं ना अपन. log u होता 1 by u du by dx. यहाँ पे फिर से आपको u v रूल लग रहा, y टर्म है log x टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन में. तो y एज इट इज log x इज 1 by x, फिर log x एज इट इज y इज dy by dx. ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 by x, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx. u उधर भी जाइए, du by dx इज इक्वल्स टू u उधर आ गया. देखो आप यहाँ पे x के पावर में -1 है, इसलिए ये x को अपन ऊपर वालेंगे. y इंटू एक्स पावर -1 प्लस log x dy by dx लिख सकते ना अपन. x पावर -1 1 by x है, 1 by x बोलते उसके पावर में कैसा भी 1 रहता, वो 1 ऊपर चलेगा तो -1 बन जाता हूँ. ठीक है, जैसे कि आप मैट्रिसेस में याद रखो 1 by a को आप क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स लिख सकते ना, वही है वो भी. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीजों में. क्वेश्चन में जो मांग रहा अपन उस हिसाब से कन्वर्जेंस करते जाना. तो du by dx इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है अपने पास, x पावर y है. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए u की वैल्यू x पावर y, y x पावर -1 प्लस log x dy by dx. Let this be equation 2. After this सेकेंड टर्म कैलकुलेट करेंगे, क्या आ रहा, v इज इक्वल्स टू y पावर x. अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स. log v इज इक्वल्स टू log y पावर x. तो क्या आता, log v इज इक्वल्स टू x log y. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. वैसे ही डिफरेंशिएट करना, log v का डिफरेंशिएशन होता है 1 by v dv by dx. इन द सेम वे ये भी u v रूल है, x log y. x एक टर्म है, log y एक टर्म है.
तो x को ऐसे रखेंगे, log y का होता 1/y, फिर log y को वैसे रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन होता 1, सॉरी log y का 1/y के साथ dy by dx भी आता, क्योंकि y टर्म है ना, x के साथ नहीं आता, और y के टर्म के साथ, u के टर्म के साथ, v के टर्म के साथ कंपलसरी dy by dx, u के साथ du by dx, v के साथ dv by dx, सिर्फ x के साथ नहीं आता वो, ठीक है। x का log x क्या होता है, डायरेक्टली 1/x होता, तो 1/y dy by dx अपन किसका कर लिए, log y का कर लिए। अब log y को वैसे रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन होता 1, dy by dx of x is 1, v को उधर भिजा दो, dv by dx इज इक्वल टू, वैसे डिनोमिनेटर में देखिए आप y पावर -1 है, तो अपन क्या करेंगे, y को फिर ऊपर लिख लेंगे, v into x y पावर -1 dy by dx plus log y, log y into 1 is log y, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या है, v की वैल्यू इज y पावर x y पावर -1 dy by dx plus log y, ओके। अब क्या करना, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, पुट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस इन इक्वेशन 1, ओके। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 1 लिखना है, इसको अपन थर्ड इक्वेशन सपोज करना। सो क्या होता है, du by dx की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x पावर y x पावर -1 log x dy by dx प्लस y पावर x y पावर -1 dy by dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। किसी को भी अगर ऐसा हो रहा है, इसके बाद मेरे को नहीं करना है, बहुत लंबी सॉल्विंग हो जा रही, समझ में नहीं आ रहा क्या मल्टीप्लिकेशन करना, गलती मत करो, बेटर क्या करो, आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख दो। इफ इट एग्जामिनर आसान रहा, इजी एग्जामिनर रहा, लाइक आपके शुरू के क्वेश्चंस पूरे करेक्ट है, उसके हिसाब से इफ एट ऑल अच्छे दिल वाला रहा तो आपको 7 के 7 मार्क्स दे देगा, नहीं तो 1 मार्क कट करके 6 मार्क्स दे देगा, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो क्या करना है अपने कंटिन्यूएशन में, यहाँ पे प्रॉब्लम भी कर लेंगे पूरा, क्या करना है देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, y x सेम बेसिस है, पावर्स क्या होते हैं उनके, ऐड होते, तो x के पावर में y -1, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस x के पावर में y log x dy by dx प्लस ये भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, x बेसिस इक्वल, पावर्स विल बी एडेड, y पावर x -1 dy by dx प्लस y पावर x log y, क्या करें अपन, x पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स को, और y पावर x को भी अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों भी टर्म्स को। अभी क्या करेंगे, ये टर्म में और ये टर्म में क्या कॉमन दिख रहा, dy by dx कॉमन दिख रहा, और ये दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, राइट से जो मार्क किया हमें उसको राइट साइड भिजा देंगे, तो क्या हो जाता, dy by dx कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x पावर y log x प्लस x y पावर ऑफ x -1, ये टर्म बच गया, dy by dx बाहर फेंकने पे ये टर्म बच गया, और यहाँ पे ये वाला टर्म बच गया, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू में ये जो रेड लाइन करा मैं, उन दोनों क्या होते हैं, वहां जाके माइनस y पावर ऑफ y -1 माइनस y पावर ऑफ x log y, ओके। देन इसको हम नीचे भिजा देंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन yx पावर y -1 प्लस y पावर x log y होल डिवाइडेड बाय x पावर y log x प्लस x y पावर ऑफ x -1। तो आपको मैं जो बोला, ये 2 स्टेप्स बच जाते हैं आपके, ठीक है, नहीं तो खाली आप मल्टीप्लिकेशन करके भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना इज नॉट अ हार्ड थिंग, मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख देता, आपको कंपलसरी फुल मार्क्स मिल जाते हैं, अगर ये स्टेप सेंडिंग वाला नहीं करे तो, ठीक है। थैंक यू।